बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मुतवज्जे हूँ। आज हम इल्म मिरास का आगाज़ कर रहे हैं और इल्म मिरास में लेक्चर 1 पहला लेक्चर आज हम लेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है इल्म मिरास का, आज हम उसको जो है ना वो जानने की कोशिश करेंगे, उसकी स्टडी हम करेंगे। ये देखेंगे कि वरसा कितने हैं और वरसा को कितने हिस्से दिए गए हैं और उन देने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है। कितने वरसा हैं, वरसा को कितने हिस्से दिए गए हैं और देने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है। जदीद तरीक़ेकार क्या है और जो कदीम है वो क्या है। हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है ये तरीक़ेकार कौन सा है और जो लोग मैथ पढ़ते हैं, रियादी पढ़ते हैं, स्कूल सिस्टम से आते हैं और वहाँ पे क्या तरीक़ेकार है, तो और जो आसान तरीन जो तरीक़ेकार है वो कौन सा है। सब का हमें पता होना चाहिए ना, सब का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये वाला जो तरीका है वो, और अगर ये तरीका जो है ना वो भूल जाता है तो फिर उसका जो मुतबादल कोई और तरीका है वो, और अगर वो नहीं आता तो एक जो तीसरा तरीका है वो जो शॉर्टकट तरीका है वो जो है ना आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो वरसा हैं वो 12 हैं। वरसा कितने हैं? 12। 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं, 4 मुज़क्कर हैं और 8 मुअन्नस हैं। ये 12 वरसा हैं और इनको जो हिस्से दिए गए हैं वो कितने? 6। इनको जो हिस्से दिए गए हैं, कितने हिस्से दिए गए हैं? 6। अब वो 6 हिस्से कैसे याद करते हैं? आसान तरीका याद करने का, आसान, इंतहाई आसान। या तो इधर वारिस को आधा दिया जाता है या आधे का आधा या आधे के आधे का आधा। कितने हिस्से हो गए? 3। या वारिस को आधा दिया जाता है या आधे का आधा दिया जाता है या आधे के आधे का आधा दिया जाता है। कितने हिस्से हो गए? 3। या एक वारिस को 2/3 दिया जाता है या 2/3 का आधा दिया जाता है और या फिर 2/3 के आधे का आधा दिया जाता है। कितने हो गए? 3। 3 और 3 6। तो ये 6 हिस्से हैं, ये 6 हिस्से हैं जो 12 वरसा को दिए जाते हैं। और वरसा तो आपको मैंने याद करवाए थे ना, पहले बताया था मैंने कि वो वरसा मुज़क्कर 4 और मुअन्नस जो है वो 8 हैं। मुज़क्करों में कौन से हैं? बाप दादा है, खामद है और माँ की तरफ से जो भाई होता है। अभी मुअन्नसों में जो इनके मुकाबले में जो मुअन्नस आते हैं, बाप के मुकाबले में कौन है? माँ। दादे के मुकाबले में दादी और नानी दोनों ही। अरबी में वो जद है ना, जद जद्दा, जद्दा में दोनों आ जाते हैं। अच्छा और खामद के मुकाबले में बीवी और माँ की तरफ से भाई के मुकाबले में माँ की तरफ से बहन। 4 और 4 8 हो गए। बाकी पीछे बहन की 2 किस्में रह गई हैं, सगी बहन और बाप की तरफ से बहन और बेटी और पोती। तो ये 4 ऐड कर लें, 8 और 4 12। ये वरसा है। वरसा को हम साइड पे करते हैं, वरसा को हम देखेंगे बाद में कि वरसा को हिस्सा जो है ना वो एक वारिस को कौन कौन से हिस्से दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, क्या दलाइल हैं उसके। आज हम बेसिक ये समझ रहे हैं कि जो हिस्से दिए जाते हैं उनके देने का जो मेथड है वो तरीक़ेकार जदीद और कदीम जो है ये क्या है, आज हम ये करेंगे। अभी मैंने क्या बात की है, एक वारिस को या तो आधा दिया जाता है या आधे का आधा दिया जाता है या आधे के आधे का आधा दिया जाता है या 2/3 दिए जाते हैं या 2/3 का आधा या 2/3 के आधे का आधा। अब ये देखें कैसे, मुतवज्जे हों। आपने आधा देना है, आपने कितना देना है? आधा। आप कितने हिस्से करोगे? एक चीज़ के 2 हिस्से करोगे। कितने हिस्से करोगे? 2 हिस्से करोगे। अब आपने आधे का आधा देना है, आधे का आधा देना है। तो ये जो एक चीज़ के आपने 2 हिस्से किए, एक मैंने कर दिया ना, मतलब वो आपने एक चीज़ के 2 हिस्से कर दिए, तो आप आधा यानी एक हिस्से का आधा जब आप करेंगे उसके 2 हिस्से कर देंगे। कितने हिस्से कर देंगे? 2। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसके भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे। ओ भाई, इसके भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने के लिए, चीज़ों को तकसीम करने के लिए एक ही दर्जे में ना रखते हैं। ओ भाई, एक ही इकाई में ऐसा नहीं होता कि आपने चीज़ करनी है, कोई चीज़ ग्राम में हो और किलो में हो। ठीक है, छोटी इकाई में सब को कन्वर्ट करते हैं, किलो को ग्राम में ले जाते हैं,
किलोमीटरों को मीटरों में, मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आपने मेरी बात समझ आ रही है? तवज्जो इधर कर लें। आपने आधा देना था एक चीज़ के 2 हिस्से कर दिए, आपने आधे का आधा देना है, तो जब आपने आधे का आधा देना था तो आपने इस तरह वाली चीज़ के 2 हिस्से कर दिए तोड़ के, तो इसके भी हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे। तो अब एक हिस्सा देंगे ना, आधे का आधा, तो आधे के आपने 2 हिस्से करके उसका जो एक हिस्सा है वो आपने दिया, तो या फिर आधे के आधे का आधा, आधे के आधे का आधा। तो इसमें आपने क्या किया, फिर जो एक चीज़ थी उसके फिर आपने 2 हिस्से कर दिए। जब आपने उसके 2 हिस्से किए तो बाकी सब के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सब के 2-2 हिस्से करके आपने एक हिस्सा जो है ना ये दे दिया। अब ये देख लें, ये आधा है और ये कितना है, आधे का आधा, तो 1 2 3 4 चौथा हो गया। और ये कितना है, आधे के आधे का आधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्से किए ना, तो 8 में से 1 दे रहे हो तो 8वां हो गया, तो ये आधा निस्फ, ठीक है। आधे को अरबी में क्या कहते हैं, निस्फ, और चौथे को अरबी में क्या कहते हैं, रुबो, और 8वें को अरबी में क्या कहते हैं, सुमन। अब 3 समझ आ गए, आधा, आधे का आधा, आधे के आधे का आधा। अब आगे 2 तिहाई। 2 तिहाई का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ के 3 हिस्से किए और उसमें से 2 हिस्से आपने देने, 3 हिस्से करके आपने कितने हिस्से किए, 3, 1 2 3, उसमें से आपने जो 2 हिस्से हैं वो दे दिए, ठीक है। अब ये है कि 2 तिहाई का आधा, 2 तिहाई का आधा, 2 तिहाई का मतलब 3 में से 2, 3 में से 2, और 2 तिहाई के आधे का मतलब ये है कि ये जो आपने 2 तिहाई दिए है ना, इसमें से 1, भाई 2 है ना, तो उसका आधा करने के लिए 1 लेंगे ना, तो उसका 1 1 1 1 ये वाला हिस्सा, 2 तिहाई का आधा। 2 तिहाई में 2 हिस्से थे, तो जब आप आधा करेंगे तो 1 हिस्सा। अब 2 तिहाई के आधे का आधा, 2 तिहाई के आधे का आधा, तो इसमें जब आपने इसके 2 हिस्से किए इसके, तो बाकियों के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे, तो 2 तिहाई के आधे का आधा, तो ये कितना हिस्सा बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 तिहाई इसको कहते हैं सुलुसान, और ये 1 2 3 तीसरा हिस्सा है, इसको कहते हैं सुलुस, और ये 1 2 3 4 5 ये छठा हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, सुदुस। तो ये जो है ना 6 हिस्से हैं, ठीक है, निसफ, रुबो, सुमन, सुलुस, सुलुसान, सुलुसान और सुदुस। समझ आ गई है? हाँ जी। अगर आपको ये भूल जाएं, ये वाले जो नाम भूल जाते हैं, निसफ, रुबो, सुमन, सुलुस, सुलुसान और सुदुस, तो फिर बंदा वो कर लेता है आधा, आधे का आधा, आधे के आधे का आधा, फिर 2 तिहाई का आधा, 2 तिहाई के आधे का आधा। ये बात याद रहेगी, ठीक है। अगली जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि ये वाला जो है ऊपर वाला, ये इसको कहते हैं फरीके अव्वल, ये एक ग्रोह है, ये एक ग्रोह है। ये दर्जा बंदी कर दी ना कि ये वाले जो 3 हिस्से हैं ये एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, और ये दूसरा ग्रोह, इसको कहते हैं फरीके सानी, यानी ये दूसरी कैटेगरी में फॉल जो है ना ये करते हैं। अब हिस्से देने कहते हैं, अब हिस्से देने कैसे हैं ये तो आगे हम स्टडी करेंगे कि ये वाले हिस्से किन किन को दिए गए। ये 6 हिस्से, वारिस कितने, 12, ये किसको कब देने ये तो हम आगे स्टडी करेंगे ना। पहले हम ये हम आज सीखेंगे, और ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ आएगी तो फिर आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप आगे नहीं जा सकते। आज हम ये सीखेंगे कि आपने वरसा को हिस्से देने कैसे, किस तरीके से आपने देने। अब ये देखें, आपने पहले जो हमारे वाला तरीके आपने ये याद करना है जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, फिर आगे जो तरीके हैं जो मैथ की किताबों में जो जदीद हैं वो फिर आपने उनको बाद में याद कर लेना है। हमारे लिए ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमने पेपर में क्वेश्चन आता है मसला बनाने के उसूल, तो मसला बनाने का मतलब यही होता है कि आपने वरसा को हिस्से कैसे देने। तो मसला बनाने के जो उसूल हैं वो अभी मैं वजाहत करने लगा हूँ, ठीक है। उसमें उसूल नंबर जो 1 है,
उसूल नंबर जो 1 है वो ये है कि अगर इनमें से कोई अकेला आ जाता है, इनमें से कोई अकेला आ जाता है, यानी कोई बंदा फौत होता है और वो एक ही वारस छोड़ता है। अब जाहिर बात है वो वारस जिसका हिस्सा मुकर्रर है, इनमें से कोई हिस्सा आएगा ना, या तो उसको आधा देंगे, या उसको चौथा देंगे, या उसको 8वां देंगे, या उसको 2/3 देंगे, या उसको तिहाई तीसरा हिस्सा देंगे, और या फिर उसको छठा हिस्सा देंगे। और भाई इन्हीं में से देंगे ना। अभी हमने बात कर ली 12 वारस 6 हिस्से, तो अगर इनमें से कोई हिस्सा आ जाता है तो फिर आप मसला बनाएंगे उसके मखरज से, यानी उस अदद से जिससे वो निकल रहा है, उस अदद से जिससे वो निकल रहा है। अब ये देखें कैसे, निसब आपने आधा लेना है, तो आधा आप किसी चीज़ के कितने हिस्से कर रहे हैं? 2, ठीक है, 2। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने चौथा लेना है तो कितने हिस्से कर रहे हैं? 4। हालांकि ऊपर वो लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं कर रहा। 8वां हिस्सा देना है तो चीज़ के कितने हिस्से कर रहे हैं? 8, ठीक है, 8। 2/3 देना है तो आप कितने हिस्से कर रहे हैं? 3। तीसरा हिस्सा देना है, कितने हिस्से कर रहे हैं? 3। छठा हिस्सा देना है, कितने हिस्से कर रहे हैं? 6। तो इनको कहते हैं मखारिज। मखरज की जमा मखारिज, मखरज निकलने की जगह और मखारिज निकलने की जगह। तो ये इनके मखारिज हैं, ये इनके मखारिज हैं। निसब का मखरज 2, रुबो का मखरज 4, सुमुन का मखरज 8, सुलुसान का मखरज 3, सुलुस का मखरज 3, सुदुस का मखरज 6। याद रहेगा। तो उसूल नंबर 1 ये है कि अगर इनमें से कोई अकेला आ जाता है, अगर इनमें से कोई अकेला आ जाता है तो फिर मसला उसके मखरज से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? मखरज से। कैसे, ये देखते जाएं ज़रा। मैं अभी हल कर दूंगा, परेशान नहीं होना। उसूल आपका भी याद हो जाने भाई। ये जो हम रटे लगा कर यहाँ पे याद करते रहते हैं, इसका वो कोई फ़ायदा नहीं है। इधर समझ लें, चीज़ें वैसे याद हो जाएंगी। फ़र्ज़ किया एक बंदा फौत होता है और एक वो वारस छोड़ता है, वारस को हिस्सा चौथा मिल रहा है, यानी रुबो मिल रहा है, चौथा मिल रहा है। अरबी में भी याद करने, उर्दू में भी आधा मिल रहा है, चौथा मिल रहा है, 8वां मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है, तीसरा हिस्सा मिल रहा है, छठा हिस्सा मिल रहा है। तो आपने वो भी याद कर लेना, अरबी में भी उसको रुबो चौथा हिस्सा मिल रहा है। अब आपने चौथा हिस्सा देने के लिए अब आप माल के कुल कितने हिस्से करेंगे? 4, यानी इसका मखरज 4 है, इसका मखरज 4 है, तो मसला 4 से आएगा। अब आपने माल के 4 हिस्से किए, चौथा हिस्सा इसको दे दिया। मतलब ये है कि बंदा फौत हुआ, ये वाली जो शक्ल है इसकी दोबारा मैं वजाहत कर रहा हूँ। एक बंदा फौत होता है और वो वारस छोड़ता है और उसको शरीयत ने रुबो दिया हुआ है। अब आपने चौथा हिस्सा निकालना है तो आप मसला बनाएंगे 4 से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फ़रीक़े अव्वल या फ़रीक़े सानी में से अगर कोई एक हिस्सा आता है तो मसला उसके मखरज से बनाएंगे, मसला उसके मखरज से बनाएंगे। ये मैं इस तरीके के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे एक और बंदा जो है वो फौत होता है और वो वारस छोड़ देता है और उसको मिल रहा है सुलुसान। तो आप सुलुसान निकालने के लिए इसका मखरज क्या है? 3। तो आप मसला किससे बनाएंगे? 3 से, और इसको तीसरा हिस्सा डबल करके दे देंगे, 1/1। ये उसूल नंबर 1 है। उसूल नंबर 2 ये है कि फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी में से, फ़रीक़े अव्वल में से कोई 2 या 3 आ जाते हैं, या फ़रीक़े सानी में से 2 या 3 आ जाते हैं, तो जिसका मखरज बड़ा होगा मसला उससे बनाएंगे, जिसका मखरज बड़ा होगा मसला उससे बनाएंगे। अब ये देखें, एक बंदा फौत होता है और वो 2 वारस छोड़ता है, एक को निसब मिलता है और एक को रुबो मिलता है। और एक बंदा फौत होता है, वो 2 वारस छोड़ता है, एक को सुलुसान मिलता है और एक को सुदुस मिलता है। और यहाँ पे 2 हिस्से हैं, ये फ़रीक़े अव्वल में से, और यहाँ पे 2 हिस्से हैं, ये फ़रीक़े सानी में से, इनमें से हैं। तो अब इसका मखरज 2 है और इसका मखरज 4 है। हम मसला किससे बनाएंगे? 4 से। हम मसला किससे बनाएंगे? 4 से। ये उसूल नंबर 2 है। हमने मसला बनाया 4 से, चौथा हिस्सा 1 इसको दे दिया और आधा हमने इसको दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा फौत होता है, 2 वारस छोड़ता है, तो इसका मखरज, अच्छा 2 वारस छोड़ता है और उनको जो हिस्से मिले हैं वो फ़रीक़े सानी में से हैं, फ़रीक़े सानी में से हैं। तो अब हम क्या करेंगे? उसूल नंबर 2, जिसका मखरज बड़ा मसला उससे बनाएंगे। इसका मखरज 3 और इसका मखरज 6, हमने मसला बनाएंगे 6 से। छठा हिस्सा हमने 1 इसको दे दिया और तीसरा हिस्सा डबल करके हमने तीसरा हिस्सा 2 + 2 = 4 हमने इसको दे दिया। ये उसूल नंबर 2 है। याद हो गया?
और भाई याद हो गया है मसला बनाने के उसूल। उसूल नंबर 1, फ़रीक़ अव्वल फ़रीक़ सानी में से कोई एक हिस्सा आ जाए तो मसला उसके मखरज से बनाते हैं। मसला बनाने का मतलब माल के कुल कितने हिस्से करने हैं और उसमें कुल हिस्से करके आपने हिस्सा कैसे देना है। और उसूल नंबर 2, फ़रीक़ अव्वल फ़रीक़ सानी में से कोई 2 आ जाए, फ़रीक़ अव्वल में से कोई 2 या 3 आ जाए या फ़रीक़ सानी में से कोई 2 या 3 आ जाए तो जिसका मखरज बड़ा होगा मसला आप उससे बनाएंगे। उसूल नंबर 3, फ़रीक़ अव्वल में से कोई एक फ़रीक़ सानी के साथ आ जाए, कोई एक फ़रीक़ सानी के साथ आ जाए तो मसला कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। कैसे, निसब आएगा किसी के साथ 6 से, रुबो आएगा 12 से और सुमुन आएगा तो 24 से। ये आप याद कर लें, 6 12 24, 6 12 24। निसब किसी के साथ आएगा 6 से, रुबो किसी के साथ आएगा और सुमुन किसी के साथ आएगा 24 से। अब यहाँ पे ये देख लें, ये मैं मिसाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है निसब और किसके साथ आ गया, सुलुस के साथ आ गया। और यहाँ पे ये है रुबो, किसके साथ आ गया, सुलुसान के साथ आ गया। और यहाँ पे ये है सुमन, तो किसके साथ आ गया, ये सुदुस के साथ आ गया। अब फ़रीक़ अव्वल में से निसब फ़रीक़ सानी के साथ आ गया है तो निसब आएगा मसला 6 से बनाएंगे। तो आपने माल के 6 से किए, 6 का जो आधा है 3 इसको दे दिया और जो तीसरा हिस्सा है 2 वो इसको दे दिया। ठीक है। रुबो फ़रीक़ सानी में से किसी के साथ आ गया तो आपने माल के कितने हिस्से किए, 12, मसला 12 से। तो रुबो जो चौथा हिस्सा है 4 का फाड़ा पड़े, 4 3 12, ठीक है। और 3 का फाड़ा पड़े सुलुसान, 3 का फाड़ा पड़े 3 4 12, तो इसको डबल करके 4 जमा 4 बराबर 8 वो आपने दे दिया। और सुमन फ़रीक़ सानी के साथ आ गया तो मसला आपने किससे बनाना है, 24 से। मसला किससे बनाना है, 24 से। 8 का पाड़ा पड़े 8 3 24, 6 का पाड़ा पड़े 6 4 24। लें जी, ये उसूल नंबर 3 है, ये उसूल नंबर 3 है। अच्छा, उसूल नंबर जो 4 है वो ये है कि फ़रीक़ अव्वल में से कोई 2 फ़रीक़ सानी के साथ आ जाए तो फिर क्या करेंगे। फ़रीक़ अव्वल में से कोई 2 फ़रीक़ सानी के साथ आ जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो फिर भाई जिसका मखरज बड़ा होगा आप उसको ले लेंगे, बाकियों को गोया वो नहीं आए, और उसको लेकर जो उसूल नंबर 3 आपने पढ़ा है उसके मुताबिक आप मसला बना लेंगे। ठीक है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, फ़रीक़ अव्वल में से एक है निसफ और एक है रुबो, ये आ गया सुदुस के साथ। फ़रीक़ अव्वल में से 2 आ गए तो इसमें से मखरज किसका बड़ा है, 4। इसका जो 4 है वो बड़ा है ना, इसका मखरज 2 है, 2 छोटा है 4 बड़ा है। मखरज की बात करनी है, हिस्से की बात नहीं करनी। अदरवाइज ये निसफ आधा जो है ये बड़ा होता है और जो चौथा हिस्सा होता है वो छोटा होता है, तो इसका मखरज बड़ा है। अब आपने गोया ये नहीं है, अब फिर वही रुबो फ़रीक़ सानी के साथ आ जाए, मसला किससे बनाते हैं, 12 से। तो हम मसला बनाएंगे किससे, 12 से। तो इसका आधा जो है 12 का निसब वो 6 है और जो क्या कहते हैं चौथा हिस्सा है 4 का पाड़ा पड़े 4 3 और जो छठा हिस्सा है 6 का पाड़ा पड़े 6 2। तो ये उसूल नंबर कौन सा था, 4। उसूल नंबर 5 ये है कि आपको मैंने बताया था जब मैंने तारुफ करवाया कि वो रसा ज़वील फ़ुरूज़ और असबात। ज़वील फ़ुरूज़ वो होते हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं। ये जो मैंने 12 वरसा आपको बताए हैं कि ये 12 वरसा हैं फ़लाँ फ़लाँ, इनका नाम है ज़वील फ़ुरूज़, ठीक है, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं। और असबात वो होते हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं होता और बचा हुआ माल उनको देते हैं। अगर ज़वील फ़ुरूज़ हों तो उनको माल दिया जाता है और जो माल बच जाए फिर वो असबात को देते हैं, और अगर ज़वील फ़ुरूज़ ना हो तो सारा माल असबात को देते हैं। तो उसूल नंबर 5 का ताल्लुक जस्ट ज़वील फ़ुरूज़ के साथ है। अगर अकेले ज़वील फ़ुरूज़ हों, अगर अकेले असबात हों, ज़वील फ़ुरूज़ नहीं, अगर अकेले असबात हों तो फिर मसला आपने कैसे बनाना है। तो उसूल नंबर 5 उनके लिए है कि जितने असबात हैं उनकी तादाद से मसला बनाएंगे, जितनी असबात हैं उनकी तादाद से मसला बनाएंगे अगर वो मुज़क्कर हैं। और अगर मुज़क्कर और मुअन्नस हैं तो फिर मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्करों को डबल शुमार करना है। यानी मुज़क्कर जितने हैं ना, 2 हैं तो उनको 4 शुमार कर लें, और अगर 4 हैं उनको 8 शुमार कर लें, 8 हैं उनको 16 शुमार कर लें, 16 हैं उनको 32 शुमार कर लें। यानी अगर मुअन्नस भी साथ आ गए तो ये उसूल नंबर 5 ये है। मसलन यहाँ पे फ़र्ज़ किया 5 हैं, 5 असबात हैं और ये मुज़क्कर ही हैं,
तो फिर मसला उनकी तादाद से बनाएंगे। आपने मसला 5 से बनाया, इनको 5 दे दिया। और अगर यहाँ पे 5 मुज़क्कर हैं और 5 मुअन्नस हैं तो 5 को डबल शुमार कर लें, 5 और 5 10 और 15। तो फिर आप मसला बनाएंगे 15 से, इनको आप 10 दे देंगे और इनको आप 5 दे देंगे। तो ये हैं वरसा को हिस्से देने का जो तरीक़ेकार है कि आप वरसा को हिस्से कैसे देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मसला बनाने के उसूल, मसला कैसे बनाएंगे, समझ आ रही है। अच्छा, ये है, ये मैंने यहाँ पे अंडर इसको लाइन लगा दी है। अब ये तरीका हमारी किताबों में लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं तो वो उनके लिए उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है ना। ये जो स्कूल वाले होते हैं, बहुत से लोग, भाई स्कूल में भी ये वरासत कुछ पढ़ाई जाती है और जो वकील हज़रात हैं वो भी ये पढ़ते हैं। अब मैं अगली जो बात करने लगा हूँ वो उनके लिए मुफीद है, ज़्यादा मुफीद है और आपके लिए भी मुफीद है। अच्छा, अगली बात ये है कि ये जो आपने दरअसल हिस्से निकाले हैं ना, इनको, ये जो ऊपर आपने हिस्से निकाले हैं, ये जो ऊपर आपने ये जो मसला बनाने में ये लिखे हुए सारे मसला, ये दरअसल ज़ू अज़ाफ़े अकल हैं। ये दरअसल ज़ू अज़ाफ़े अकल हैं जो स्कूल वाले निकालते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे क्या है, रुबो है। ओ भाई रुबो है जी। हाँ जी, तो रुबो, तो इसके साथ मैं कुछ और लगा देता हूँ। रुबो है और यहाँ पे क्या है, निसफ है। यहाँ पे क्या है, निसफ है। अच्छा, मैं ऐसे लिखता हूँ, बहुत से लोग मुझे ये कह रहे होते हैं यार आप ऐसे लिख रहे हो, तो हम तो चौथे का मतलब ये होता है कि बटे में लिखना है, 8वें का मतलब ये होता है कि बटे में लिखना है 1/8, चौथे का मतलब 1/4, ठीक है, 2/3 का मतलब 2/3। तो वो वैसे लिखा होता है ना, तो आप वैसे क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं वो जो हमारी किताबों में तरीका लिखा होगा उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ। और अगर आपने वो बटे में लिखना है, मसलन चौथा, तो चौथे का मतलब 1/4 और आधे का मतलब 1/2, ठीक है। अब इसके मुताबिक ये वाला जो है, इसके मतलब ये वाला जो मेथड है, इसके मुताबिक हमने कैसे हल करना है। फ़र्ज़ किया एक ये आ गया, मैं चंद मिसालें दे देता हूँ, फिर मैं एक ही दफ़ा कर देता हूँ। अच्छा, एक जगह पे जनाब ये आ गया रुबो और साथ आ गया सुलुसान, और एक जगह पे जनाब ये आ गया सुमन और साथ आ गया सुदुस, और एक जगह पे जो है ना वो ये आ गया क्या, सुलुसान और साथ सुमन और साथ सुदुस। अच्छा, इसको पहले हम बटे में लिख लें। रुबो का मतलब चौथा हिस्सा 1/4, सुलुसान का मतलब 2/3 और सुमन का मतलब 1/8 और सुदुस का मतलब 1/6 और सुलुसान का मतलब 2/3, सुमन का मतलब 1/8, सुदुस का मतलब 1/6। ठीक है, सही है। अब इनका जो इसका जो ज़ू अज़ाफ़े अकल है वो 4 है, इसका ज़ू अज़ाफ़े अकल वो 4 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। इसका जो ज़ू अज़ाफ़े अकल है वो 12 है। मैं यहाँ अभी बताता हूँ कैसे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12। इसका ज़ू अज़ाफ़े अकल जो है वो 24 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24। और इनका जो ज़ू अज़ाफ़े अकल है वो 24 है, क्योंकि 24 ज़ू अज़ाफ़े अकल का मतलब ये होता है छोटे से छोटा ऐसा अदद, हाँ, जिसको ये 2 या 3 जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो तकसीम कर रहे हो, ठीक है। तो इसका जो है ना वो 24 है ज़ू अज़ाफ़े अकल। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये ज़ू अज़ाफ़े अकल कैसे ये निकाला, भी इसका 4 है, इसका 12 है वग़ैरह। तो इसमें ये देखें 2 और 4 है, जो तरीका हमारी किताबों में, मैथ किताबों में हम इस्तेमाल करते हैं। अमूमन हम तो जज़ियाँ करते हैं, तो हमने इधर 2 और 4 ऐसे लिखा और ऐसे कर पे 2 पे डिवाइड करेंगे,
अगर 2 पे नहीं होता फिर 3 पे करेंगे, 3 पे नहीं होता फिर 5 पे करेंगे, नहीं होता फिर 7 पे करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 2 2 4, और फिर आगे ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। जब तक यहाँ पे 1 1 ना रह जाए आप डिवाइड करते रहो। तो फिर यहाँ पे हमने 2, ये 1 सेम टू सेम इधर आ गया, 2 1 2। ठीक है, अब 1 1 नीचे रह गया ना, अब ये ख़त्म। अब इनको आपस में ज़रब दे दो, 2 2 4, ये ऊपर 4 लिख दिया है। ठीक है, और सही है। तो इसकी तजज़िया करने के लिए आपने इसको ऐसे करके लिख लिया। तो अब इसको 2 पे डिवाइड करो, 2 2 4, और 3 सेम टू सेम नीचे आ गया। फिर अब दोबारा 2 पे डिवाइड करो, 2 1 2, और जो 3 है वो सेम टू सेम नीचे आ गया। अब 3 पे डिवाइड करो, 1 ऐसे ही है, 3 1 3, अब नीचे 1 1 आ गया, अब ख़त्म। 3 2 6 2 12। तो ये देख लें, इसका जो ज़ू ज़ाफ़ वो 12 इधर आ गया। समझ आ रही? ये स्कूल वाले भाई, ये स्कूल से पढ़ के आते हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप बटे में लिख देते हैं, इसका आपने निकालना है इसका, तो आप क्या करेंगे, ये देखें 3 6 और 8। टाइम तो नहीं कहीं हो गया? टाइम तो नहीं, टाइम पूरा हो गया? इनको बोले ज़रा 10 मिनट वेट कर लें, बाहर उठ के बोलें ज़रा ना, आप उठ के, और ये दुआ बंद कर दें। अब ये देखें, इसका ज़ू ज़ाफ़ कल हमने निकालना है, तो जल्दी करें, जल्दी, मैंने फिर आगे चलना है। दरा बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, इसका ज़ू ज़ाफ़ कल आपने निकालना, सही तरह बंद करें दरवाजे को। तो अब ये देखें, 3 पे तकसीम होते हैं, 3 पे, 3 1 3 3 2 6 8, सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। अब 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 सेम टू सेम आ गया, 2 1 2 2 4 8। अब ये 2 पे डिवाइड होगा, 1 सेम टू सेम वैसे आ गया, और यहाँ भी 1 आ गया, 2 2 4। ठीक है, अब ये 2, फिर वही 1 सेम टू सेम नीचे आ गया, 2 1 2। अब ये नीचे 1 1 है। अब इसको आपस में ज़रूर दे, 2 2 4 2 8 3 24। तो आपने क्या यहाँ पे किया, 24। तो ये जो आपने निकाला है ना, दरअसल ये ज़ू ज़ाफ़ अकल निकाला है, वो कदीम मेथड है कि भाई मखारज देखने हैं, जिसका मखरज बड़ा होगा छोटा। अब ये फ़र्क है, डिफरेंस है। अभी बहुत से लोग जो है ना, वो मुझे कह रहे होते हैं कि भाई हमने तो जो है ना, वो मेरे एक शागिर्द है, वो अभी मदरसे में, अभी मुझे उसने कॉल की, चंद दिन पहले की बात है, तो मुझे कह रहे थे मैंने वरासत पढ़ाई है, तो मैं जब ये कर रही थी ना, तो हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ये क्या अनोखा तरीका जो है ना आप कर रही हो। मैं तो जो है ना वो इस तरह का देखा हुआ है, बटे में लिख के वो करते हैं, और आप पता नहीं ये कैसे कैसे ये निकाल रही हो, ये क्या हिसाब किताब है। भाई ये किताबों में लिखा हुआ है, ये किताबों में लिखा हुआ है, बात समझ आ रही है? तो ये आपने ज़ू ज़ाफ़ अकल निकाले हैं मदद से कि भाई उसूल नंबर 1, अगर मखरज फ़रीक़ अव्वल फ़रीक़ सानी में से कोई एक मसला उसके मखरज से, फ़रीक़ अव्वल में से कोई 2 या 3 आ गया जिसका मखरज बड़ा हो मसला उससे। उसूल नंबर 3, फ़रीक़ अव्वल में से निस्फ़, फ़रीक़ सानी के साथ आ गया मसला, 6 से रुबू आ गया, 12 से सुमन आ गया, 24 से। उसूल नंबर 4, 2 आ गया तो जिसका मखरज बड़ा उसको लेकर फिर आगे उसूल नंबर 3, उसूल नंबर 5। आपने क्या किया है भाई, ये ज़ू ज़ाफ़ अकल निकाले हैं। क्या निकाले हैं? ज़ू ज़ाफ़ अकल, ये वाला, ये जो मेथड है। अच्छा, इसमें भी ये ज़ू ज़ाफ़ अकल निकाल लिए ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ, ये ज़ू ज़ाफ़ अकल निकाल लिए हैं। अभी काम कैसे पूरा होना है ये मैं बताता हूँ, कैसे पूरा होना है। देखें, अब आपने इधर क्या करना है, 4 को 4 के साथ ज़रब देनी है, ज़ू ज़ाफ़ अकल के साथ इधर भी ज़रब देनी है। तो फिर हिस्से निकलेंगे कैसे, 2 1 2 कट जाएंगे, 2 2 4, 2 ने 1 के साथ ज़रब खाई तो इधर नीचे आ गया 2, 4 4 आपस में कट जाएंगे, नीचे आ गया 1। अब ये देख लें, 4 में से चौथा हिस्सा 1 इसको दे दिया, 4 में से जो आधा है वो 2 इसको दे दिया। ऐसे ज़ू ज़ाफ़ अकल जो है उसके साथ आपने ज़रब देनी है। ये देखें, 12 इधर, 12 के साथ 4 1 4 3, बराबर का निशान, इधर 3 वो नीचे आ जाएगा, इधर 3 1 3 3 4 4 2 8, तो इधर 8 आ जाएगा। अब ये देख लें, 12 में से सुलुसान 8 आपने इसको दे दिया, और उसमें से जो रुबो 3 आपने इसको दे दिया। अब बात समझ आ गई है? अब इधर आपने इधर ये करना है, तो 24 के साथ ज़रब दे दें। और भाई आपको अगर वो तरीका अच्छा नहीं लगता तो आप ये कर लें, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये देख कैसे, 6 1 6 4 24, तो 4 नीचे आ गया। ऐसे 8 1 8 3 3 1 3, तो इधर 3 वो नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे 3 1 3 8 24 8 2 16, तो इधर 16 नीचे आ गया। अब आपने क्या किया, वही जो आप यहाँ पे काम कर रहे थे, आपने यहाँ पे वो काम कर लिया। बात समझ आई है? फ़ायदा हुआ है ना बताने का?
सबसे आसान तरीका अगला मैं बता देता हूँ। आसान, सबसे अगला आसान जो तरीका है वो ये है कि भाई ये वाले जो हिस्से हैं ना, इसमें आपने क्या काम किया, डबल, आपने जो कहीं पहुंचना है, ठीक है, एक पेपर में आप बैठे हुए कोई आपने क्वेश्चन हल करना है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अब अगर आप टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आपने 1 मिनट के अंदर अंदर करना है ना, अब वो तरीका वहाँ पे अप्लाई करना है आपने। अदरवाइज अगर क्वेश्चन को लेंथी करना है, लंबा करके लिखना है, तो फिर आपने ये वाला तरीका, क्योंकि इसमें आप अमल करेंगे, पेज के ऊपर लिखा जाएगा सारा, और उसके ऊपर बाकायदा आप आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे उसको ना एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत करनी है। तो इसको एक्सप्लेनेशन में आप 1-1.5 सफ़ा लिख दोगे, वो खूबसूरती होती है कि बंदे जब ये काम करते हैं तो वो पढ़ने मतलब चेक करने वाला सोचता है यार आम लोग तो जस्ट क्या 3-4 लाइन में जवाब दे रहे हैं और ये ना 1.5-2 सफ़ों में लेकर गए, कैसे इन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ फिर वो चीज़ दूसरों को मतलब उसको दूसरों से मुमताज़ कर देती है। लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता है, और वो शॉर्टकट क्या है, क्विक मेथड। मैं आपको बता देता हूँ कि ये पकड़ाएं ज़रा, कैलकुलेटर तो नहीं मेरा ख्याल लेकर है, मोबाइल पकड़ाएं, मुझे कैलकुलेटर नहीं ना लेकर आए, माशाल्लाह गरीब लोग हैं यहाँ बैठे हुए, कैलकुलेटर लेकर आ जाना सब लोग, कैलकुलेटर पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो क्विक मेथड है वो ये है कि ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला कि 1 को रुबो और 1 को निसफ आपने दिया 1/4 और निसफ 1/2। तो आप क्या करो, क्विक मेथड जो है आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको 1 को 4 पे तकसीम कर दो, 1 को 4 पे क्या करो, तकसीम करो, 1/4। ये देखो 1/4 मैंने किया तो जवाब आया 0.25, 0.25, ठीक है। और सॉरी वो उसका है, 1 को 4 पे तकसीम किया 0.25, ठीक है। अब आप क्या करो, 1 को 2 पे डिवाइड कर दो, 1/2, तो जवाब आया 0.5, ठीक है, 0.5। क्योंकि ये देखें ये कैसे लंबे हैं, ये आपने हिस्से दिए हैं, हिस्से देने के बाद आपने जायदाद तकसीम करनी होती है। अब मेरी बात सुन लें ज़रा, पहले लिखने से पहले सुन लें। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो जायदाद है, फ़र्ज़ किया एक बंदा फौत होता है 40,000 रुपया छोड़ता है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए आसान इब्तिदा में। अब आप 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो चौथा हिस्सा 10,000 आएगा। अब 10,000 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो फिर जवाब आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे कि एक बंदा जो है ना वो छोड़ता है, फ़र्ज़ किया 24,000 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो फिर जो है ना 2,000 आएगा। अभी 2,000 को नीचे फिर ज़रब देंगे 3 के साथ, 2,000 को 8 के साथ, 3 के साथ ज़रब देंगे 6,000, 8 के साथ ज़रब देंगे तो 16,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, कुल जायदाद को डायरेक्ट, अब कुल जायदाद को डायरेक्ट, फ़र्ज़ किया एक बंदा छोड़ता है 50,000। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके 4 पे कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेटर मारना है, कैलकुलेटर मारना, दीवार नहीं मारना, मतलब कैलकुलेटर पे काम करना है। तो अब आपने क्या करना है, आगे चल के वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने वो जो जायदाद है, फ़र्ज़ किया 50,000 है, इसमें आप क्या कर रहे हो, 50,000 को आप मसले पे डिवाइड करते हो, फिर आगे ज़रब देते हो, तो लंबा काम कर रहे हो ना, और भाई लंबा काम कर रहे हो, आपने 1 मिनट में काम करना है। तो अब आपने क्या करना है, 1 को तकसीम करके नीचे इशारिया में लिख के उस जायदाद को डायरेक्ट ज़रब दे दो, 0.25 मल्टीप्लाई बाय ज़रब दे दो 50,000 के साथ, उसका हिस्सा निकल आएगा, डायरेक्ट उसके नीचे लिख दो। समझ आ रही है, उस 50,000 को 0.5 के साथ ज़रब दे दो तो उसका नीचे हिस्सा निकल आएगा। बात समझ आ रही है, यस। तो ये आज हमने जो है ना वो पढ़ा है मसला बनाने के उसूल, दूसरे लफ्ज़ों में हिस्सा देने के जो तरीक़ेकार हैं। एक ओल्ड मेथड है, कदीम तरीक़ाकार है जो हमारी किताबों में लिखा है, वो ये वाला है, ये आपने ज़रूर याद करना है। लेकिन आपके ज़हन में जो लोग जिनका बैकग्राउंड स्कूल वाला है, ये वाला भी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी को इधर कन्फ्यूजन है, भैया आप ये क्या कर रहे हो, कभी 4 आ रहा है, कभी फलां आ रहा है, मखरज से, तो उनको समझाओ कि भाई हम ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। और साथ जो है ना ये तरीका भी आपके जहन में रहना चाहिए। अगर आपने जल्दी से काम करना है तो फिर इशारिये में कन्वर्ट कर दो, और जिसको आपने डिवाइड करना है उसको डायरेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ज़रब दे दो, ठीक है, हाँ जी।
आए तो नहीं अभी तक वो वाले। अगली जो बात है वो लिख लें। अच्छा, दलाइल ज़रा लिख लें, दलाइल कि आप ये लिख लें, मैं बोल देता हूँ, इधर टाइम शॉर्ट है, कि जो निसफ़ है ना कुरान मजीद में, जो निसफ़ है ये 3 जगहों पे आ गया है। इन कानत वाहिदतन फला निसफ़ आता है, कहाँ पे लिखूँ, इन कानत वाहिदतन फला निसफ़, एक ये आता है, और वलाकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, वलाकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम। निस्फ के बारे में ये कुरान मजीद की आयत आती है, और इसका क्या फ़ायदा आगे चल के फिर मैं आपको बताऊँगा। वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरका, ये आता है वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरका। तो निसफ़ का जिक्र कुरान मजीद में 3 जगहों पे आता है, और ये जो आयात है ना ये निसफ़ के बारे में। और जो रुबो है ये 2 जगहों में आता है कुरान मजीद में। तदाद लिख लें, फलाकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, फलाकुमुर रुबु मिम्मा तरकना। एक ये आता है फलाकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, ये आपने आयतें याद कर लेने, भी हदीसें भी हमने याद करनी है। वलहुन्न रुबु मिम्मा तरकतुम, वलहुन्न रुबु मिम्मा तरकतुम। तो रुबु का जिक्र जो है ना ये कितनी जगहों पे आता है, 2 जगहों में आता है। और जो सुमन है ये एक ही जगह पे आता है, फलहुन्ना अस्सुमुनु मिम्मा तरकतुम, फलहुन्ना अस्सुमुनु मिम्मा तरकतुम। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। और जो सुलुसान है ये 2 जगहों में आता है, फ़ैन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैनी फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, फ़ैन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैनी फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। एक ये आता है, और दूसरा आता है फ़ैन कान तस्नतैनी फलहुमा अस्सुलुसानी, फ़ैन कान तस्नतैनी फ़ैन कान तस्नतैनी फलहुमा अस्सुलुसानी, ये आता है, ठीक है। ओ भाई ठीक है, हाँ जी। और सुलुस जो है इसका जिक्र भी 2 जगहों में आता है, फाली उम्मी सुलुसु, सुलुस का फाली उम्मी सुलुसु, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ। एक ये आता है फाली उम्मी सुलुसी, फ़ैन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़ी सुलुसी, फ़ैन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, फ़ैन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़ी सुलुसी। टाइम शॉर्ट है, जल्दी लिख रहा हूँ ज़रा, ठीक है। और जो सुदुस है ये 3 जगहों में आता है, वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु, वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु, एक ये आता है। और अच्छा जी, और जो दूसरा है वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि फ़ैन, ठीक है, वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु, वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु, ये आता है। और सुदुस के हवाले से जो आखिरी है किधर चला गया, फ़ैन कान लहु इख्वतुन फली उम्मिही अस्सुदुसु, फ़ैन काना लहु इख्वतुन फली उम्मिही अस्सुदुसु, ये आता है। लें जी, तो
आखिरी बात करता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लें। आज हमने जो पढ़ा है वो ये कि वो रसा कितने हैं, कुल 12, और उनको जो हिस्से दिए जाते हैं कितने, 6, और वो हिस्से कौन से हैं, निसफ, रुबा, सुमन, सुलुस, सुलुसान, सुदुस, और उसको देने के जो तरीक़ेकार हैं वो कितने हैं। एक ओल्ड मेथड है, कदीम तरीक़ेकार जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वो सारा मैंने वजाहत कर दी है, और जो जदीद तरीके हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। जदीद तरीका जो अमूमन बटों वाला जो आता है, या ये बटे की शक्ल में लिखते हैं, और इसको कैसे आपने लिखना है, कैसे हल करना है वो, और जो एक इशारिया वाला जो तरीक़ेकार है, अगर आपने डायरेक्ट मेथड करना है, और ये जो है कि आप असल मसले के साथ यानी कुल माल के साथ आप क्या कहते हैं डिवाइड करें, फिर हिस्सा निकाल के फिर आगे ज़रबें तकसीमें दें, तो उससे बचने के लिए डायरेक्ट ये है कि आप इशारिया में निकाल लें और इशारिया में डायरेक्ट उसको कर लें, ये चीज़ है। और एंड पे मैंने आपको ये बताया कि ये जो हिस्से हैं इनका जिक्र कुरान मजीद में कितनी कितनी दफ़ा आया, कहाँ कहाँ आया है। आपने जस्ट आयात जो है वो जिक्र कर लेनी है, क्योंकि इससे हुस्न बढ़ जाता है। अगर आप आता है हिस्सों की वजाहत करें तो आप हिस्से लिखें और ये सारे मेथड लिख दें, और उसमें जो आयात हैं वो भी हवाले भी दे दें, तो भाई एक वैसे बहुत लेंथी भी हो जाता है, और ये चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसकी वजाहत कर दूँगा। ठीक है।